हेलो। खैरत, हमाद बात कर रहा हूँ। जी हमाद, बोले। सॉरी खैरत, आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली एक इमरजेंसी हो गई है, इसी वजह से मैंने सामिया से आपका नंबर लेके आपको फ़ोन किया। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप बताएं, सब खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। खिज़र का एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी सीरियस है। मैं उसके साथ हॉस्पिटल में हूँ। अल्लाह रहम करे। अच्छा हमाद, ये बताएं कि खिज़र कैसे हैं? बेहोश है, डॉक्टर्स कह रहे हैं काफ़ी ब्लड ज़ाया हो गया, उसको फौरी ब्लड की ज़रूरत है। उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और सिर्फ ओ नेगेटिव वाला उसे ब्लड डोनेट कर सकता है। बहुत परेशानी है, कहीं से ब्लड अरेंज नहीं हो रहा। मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि आपके पास उसके मामू के घर का नंबर ज़रूर होगा। कराची में उसके मामू की फैमिली के अलावा उसका कोई रिलेटिव नहीं है। मेरा ख्याल है हमें उसकी मुमानी को उसके एक्सीडेंट के बारे में बता देना चाहिए। आप फिक्र मत करें, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक्स किरण। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, इसे दोबारा भिजवा। मम्मी। ठीक है, ओके, खुदा। मम्मी, अभी अभी मेरे क्लास फेलो का फ़ोन आया, खिज़र का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रही हो तुम? जी, उसकी बातों से तो यही लग रहा है कि काफ़ी सीरियस है, खून की भी ज़रूरत है उसे। शायद हमें ज़रीना आंटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं नहीं, ज़रीना को मत बताना, बहुत परेशान हो जाएगी। उसे अपने बच्चों की तरह समझती है वो। क्या करें? मम्मी, क्या आपको लगता है मुझे उसका अपना खून डोनेट करना चाहिए? उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। बेटा, इससे बेहतर बात हो ही नहीं सकती। लोग जब मुश्किल वक्त में काम आते हैं ना, तो इसी को इंसानियत कहते हैं। मैं ज़रीना से बात करती हूँ। हाँ हाँ ज़रीना, सुनो, ज़रा बैठ जाओ 1 मिनट। नहीं नहीं, खैरियत है। वो मैं दरअसल वो खिज़र का एक्सीडेंट हो गया है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अब काफ़ी बेहतर है। अच्छा, ये आपके लिए और सूप भी लाई। इसकी क्या ज़रूरत थी? ना, मैं रख देती हूँ। खैरत की यही बात है, सबका बहुत ख्याल रखती है। खिज़र, मैं तो इसकी बहुत एहसानमंद हूँ। अगर ये वक्त पर आकर तुम्हें खून ना देती तो पता नहीं क्या हो जाता। खैरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मुझे एक नई जिंदगी मिली है ना, उसके लिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप जो कुछ भी कह लें, आजकल कोई किसी के काम कहाँ आता है। आप जैसे लोग तो बहुत नायाब हैं। ये बात तो है खैरत। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा तो रुआ रुआ तुम्हें दुआ दे रहा है। खिज़र यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, अपने माँ बाप के बगैर। इसके एक्सीडेंट का सुनकर मेरे तो आसान खता हो गए थे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। प्लीज़, अब आप लोग मुझे शर्मिंदा करें। ऐसा भी कोई गैर मामूली काम नहीं किया मैंने। चलें, अगर आप कहती हैं तो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फरीदा आंटी और अशर भाई आपके साथ क्यों नहीं आए? अशर दुबई में है आजकल, कुछ काम के सिलसिले में, और मम्मी को फंड रेजर में जाना था, इसीलिए ड्राइवर के साथ मुझे भेज दिया। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, खामोशी से लेट जाओ। सूप आ गया है ना, बस अब वही मिलेगा और फिर यू गो बैक टू स्लीप। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और सुनाए मम्मी, क्या होता रहा है? कोई नई ताज़ी, कोई ख़ास वाक़या? हाँ, वैसे तो सब कुछ ठीक था, काम में भी, घर में भी। लेकिन हाँ, खिज़र का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। कब? अब खैरियत से वो? हाँ, खैरियत से, लेकिन 7-8 दिन अस्पताल में बैठा रहा बेचारा, और उसे चोटें बहुत आईं, खून की ज़रूरत पड़ी। ज़रीना वो 100 बार मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो तो खैरत ने फिर खून डोनेट किया। खैरियत ने खून डोनेट किया? वाह जी वाह, मेरे पीछे से खिदमत खल्क करके बड़ी नेकियां कमाई जा रही हैं। हम ओ नेगेटिव वाले होते ही इतने दयालु हैं, यूनिवर्सल डोनर्स हैं, किसी को भी ब्लड दे सकते हैं।
किरत, हाय किरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खजर मियाँ। वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम सलाम। इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी आ गए? कंप्लीट रिकवरी तो हो जाने देते हैं। नहीं अशरफ भाई, ऑलरेडी बहुत क्लासेस मिस हो गई थी मेरी। किरत से वैसे ही पढ़ाई में बहुत पीछे हूँ, अगर मजीद घर पे बैठ जाता तो बिल्कुल ही काम से जाता। ये भी ठीक है। खैर तुम सुनाओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है और किरत की मेहरबानी। आपको पता है अशरफ भाई, इससे पहले तो ऑफ कोर्स असाइनमेंट्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इनका एहसान बंद था, लेकिन ब्लड डोनेट करके इन्होंने मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया। अब ये सिर्फ मेरी क्लास फेलो नहीं बल्कि मेरी मोहसिना भी है। प्लीज खजर, फिर आपने वही बातें शुरू कर दी। आपका ब्लड भी ओ नेगेटिव है, ये मुझे एक्सीडेंट के बाद पता चला। आपको पता है अशरफ भाई, ये जो ओ नेगेटिव वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत ही अना वाले होते हैं, बहुत ही इगोइस्टिक होते हैं। देते सबको है लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ अपनों से करते हैं। एक्सीडेंट में जब मुझे पता चला कि इनका ब्लड ग्रुप मेरे वाला ही है, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे हमेशा से इनसे इतनी अपनायत क्यों महसूस होती थी। हाँ ठीक कह रहे हो। ओ नेगेटिव वाले होते हैं यूनिवर्सल डोनर से, अना वाले भी होते हैं और सिर्फ अपनों का एहसान लेते हैं। खैर तुम दोनों एंजॉय करो इस बात को। आई हैव टू गो। लेक्चर। मेरा मतलब समझ नहीं आती कि ये एयरलाइंस अपनी टाइमिंग बेहतर क्यों नहीं करते। जब आप उनसे पूछते हैं वो कहते हैं जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं यूरोप की और सब, वो उस वक्त जा रही होती हैं, इसलिए हमें इतनी जल्दी रखनी पड़ती हैं फ़्लाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खिज़र, क्या हाल है? ज़ख्म ठीक हुआ? आंटी अब काफ़ी बेहतर है। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों को आके बेवक्त डिस्टर्ब किया। वो एक्चुअली खैरत आज यूनिवर्सिटी नहीं आई थी ना, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था। सारे प्रोफेसर्स भी पूछ रहे थे इनका। ऑब्वियसली टॉप स्टूडेंट है, क्लास का भी मिस नहीं करती, तो अगर नहीं आएगी तो दिल नोटिस ना। मैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। खैरियत सब खैरियत तो थी? जी जी, बस कुछ मेहमान आ गए थे, इसीलिए यूनिवर्सिटी नहीं आई। इसका मतलब घर में दावत थी, आई जस्ट मिस्ड इट। नहीं नहीं, दिल छोटा मत करना, खाना खा के जाना। अरे नहीं आंटी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे कोई तकल्लुफ थोड़ी है, तुम्हारा अपना घर है। खैरत जरा किचन में जाके देखो, खाना गर्म कर दो। जी अच्छा। और बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है? भिंडी जरूर ट्राई करना, खैरत बहुत मजे की बनाती है। ट्राई आंटी, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। जब से मैंने खैरत के हाथ का सूप पिया ना, आई एम श्योर उनके हाथ की हर चीज बहुत मजेदार होगी। इट्स डिलिशियस। एग्जैक्टली आंटी। पता है जब मैं हॉस्पिटल में था, मेरे मुंह का जायका इतना खराब हो गया था, आई डिड नॉट लाइक एनीथिंग एट ऑल। लेकिन जब भी मैं इनके हाथ का सूप पीता था, सेकंड्स में खत्म कर लेता था। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप डेफिनेटली अपने सूप में कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हैं, क्योंकि जब से मैंने आपके हाथ का सूप पिया है ना, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स के सूप्स, आई डोंट लाइक देम। कुछ खास नहीं डालती मैं, बस वही जो आम लोग डालते हैं। लेकिन टेस्ट तो डिफरेंट होता है। पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके हाथ का सूप। शुक्रिया। खाना नहीं खा रहे? अच्छा भाई, काफी चुप लग रहे हैं आप। मुझे लगता है कि आपको इस अनइनवाइटेड गेस्ट की प्रेजेंस कुछ खास अच्छी नहीं लग रही। नहीं यार, बस कुछ सर में दर्द हो रहा था। आई कैन इमेजिन। वैसे कितना बुरा होता है ना सर का दर्द, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सॉरी, कोई दवाई खा के आशी, काम का बहुत प्रेशर है, स्ट्रेस रहता है बेचारा। डोंट टेक इट पर्सनली। हाँ Yeah. Can you pass me?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, चुप चुप से हैं। खाना भी थोड़ा सा खा के आ गए। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सर में दर्द था। कुछ और तो बात नहीं है ना? ऑफिस की टेंशन या कोई और प्रॉब्लम? ताया ना, बस थोड़ा सा थक गया था, सर में दर्द होगी। ठीक है, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। नहीं, बैठी रहो। तो मेरे पास बैठी रहोगी तो मेरे सर का दर्द और थकावट खुद दूर हो जाएगी। मैं आपके पास ही तो हूँ। मैं आपका सर दबाती हूँ। I love you, किरण। तुम वाकई में मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश वक्त इसी तरह ठहर जाए, या फिर मेरी हर सुबह ऐसी हो और मेरा सारा दिन तुम्हें इस तरह देखते हुए गुजरे। क्या गाड़ी खराब हो गई है न्याज? नहीं नहीं, आप घर वापस जाइए, मैकेनिक के पास ले जाइएगा ये गाड़ी, मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। Your notes? थैंक यू। Is everything all right? जी, वो मेरे ड्राइवर का फ़ोन था। वो मुझे यहाँ लेने आ रहा था और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तो फिर अब आप कैसे जाएंगी? सोच रही हूँ सामिया से पूछ लूँ, अगर वो घर जा रही हुई तो वो मुझे छोड़ देगी, वरना मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। I guess सामिया और हमाद तो लाइब्रेरी में, उनका देर तक का स्टडी प्लान है। I can drop you. नहीं प्लीज़, आपको जहमत होगी, वैसे भी मैं खुद चली जाऊंगी। अरे इसमें जहमत की कौन सी बात है? वैसे भी आपका घर मेरे घर के रास्ते में ही तो आता है, मुझे कौन सा कहीं दूर जाना है? देखिए आप प्लीज तकल्लुफ बिल्कुल मत करें। वैसे भी हम सिर्फ क्लास फेलोज थोड़ी, हमारे फैमिली टर्म्स भी। अब कितनी बुरी बात होगी ना कि मैं आराम से अपनी गाड़ी में घर चला जाऊं और आप टैक्सी में परेशान हो रही। और अगर फरीदा आंटी और अशर भाई को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं कितना इल मैनर्ड हूं। शुभी चलो चलो। आप भी ना बस। अच्छा सच सच बताएं, आज मेरी याद नहीं आई ना? बहुत याद आ रही। कहो, घर आ जाओ। फौरन आ जाए। हाय हाय, ये गमे रोजगार हो गमे कारोबार। मैं भी फैज की तरह कुछ इश्क कर रहा हूँ, कुछ काम। तो आप सिर्फ इश्क करें ना। कैसा गुजरा तुम्हारा दिन यूनिवर्सिटी में? न्याज आ गया था टाइम पे? कहाँ, यूनिवर्सिटी में थी जब उसकी कॉल आई कि गाड़ी बंद हो गई है। तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेने आया था। मैं तो आपको कॉल करने लगी थी, लेकिन खिजर वहां खड़ा हुआ था, उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। तो तुम खिजर के साथ आई? जी, मैंने उससे नहीं कहा था, वो एक्चुअली वहीं खड़ा हुआ था जब मैंने न्याज से बात करी थी। उसने कहा तुम्हारा घर रास्ते में पड़ता है, लाओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने ठीक किया ना अशय? हाँ ठीक किया। खैर मेरी मीटिंग है तो मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके? अच्छा सुने, आज घर जल्दी आइएगा, चाय के साथ मैं केक भी बनाऊंगी। ओके। खुदा हाफिज।
खिरद आज यूनिवर्सिटी नहीं आई थी ना, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था। पता है, जब मैं हॉस्पिटल में था मेरे मुंह का जायका इतना खराब हो गया था, आई डिड नॉट लाइक एनीथिंग एट ऑल। लेकिन जब इनके हाथ का बना हुआ सूप आता था ना, उसको सेकंड्स में खत्म कर देता था। खिजर वहाँ खड़ा हुआ था, उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। उसने कहा तुम्हारा घर रास्ते में पड़ता है, लाओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वो तो खिरत ने फिर खून डोनेट किया। एक्सीडेंट में जब मुझे पता चला कि इनका ब्लड ग्रुप मेरे वाला ही है, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे हमेशा से इनसे इतनी अपनायत क्यों महसूस होती थी। क्या हुआ? अशर नहीं आया? पता नहीं कहाँ रह गए अशर। मैंने उनको कहा भी था जल्दी आइएगा, हम सब साथ मिलके चाय पियेंगे। फोन कर लो मुझसे। कहाँ रह गए आप अशर? मैं और मम्मी आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? मीटिंग में है, लेट आएंगे। कोई बात नहीं, चलो दिखाओ क्या पकाया तुमने। मैं खाती हूँ, ठीक है? वो बाद में खा लेगा। आ जाओ। हे सारा, हाय। पेंटिंग्स एंजॉय कर रही हो? आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स ही एंजॉय करूंगी। कोई सर्कस तो नहीं चल रहा जो वो देखने आई हूँ? स्टूपिड क्वेश्चन। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं तुमसे इतने अरसे बाद मिल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने नॉर्मली तुम्हारे घर जाओ, या तो तुम घर पे नहीं होती हो, और अगर होती भी हो तो आई एम नॉट ऑनर्ड टू मीट यू। इतने अरसे बाद मिल रहे, शुड वी जस्ट गो एंड हैव कॉफी समवेयर? सॉरी, मैं शाम को कॉफी नहीं पीती। Besides, I have to go see a friend, तो उसके घर जाना है। अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो मैं एग्जीबिशन देख लूँ? Yeah, sure. Enjoy yourself. शायद मेरे नसीब में ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार सकूं, तुम्हें जी भर के देख सकूं। I guess ना ही मैं इतना लकी हूं कि मुझे कभी तुम्हारी अटेंशन भी मिले। टफ लक। हेलो खैर, अभी मैं एक मीटिंग में, मैं फारिग होके कॉल करूंगा। बोला ना पहले, मुझे नहीं पता मैं कब फारिग होऊंगा। अब प्लीज डिस्टर्ब ना करो, काम कर रहा हूं मैं। बंदा बिजी होता है तो क्या रूडली बात करने लगता है? आए अब घर। मैं भी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। इतनी देर तक घर नहीं आया, मुझे ना मैसेज किया ना कॉल किया। मैं परेशान नहीं होंगी क्या?
कितना पढ़ोगी? अभी तक मेरा काम नहीं खत्म हुआ। तो बस करो ना यार, बाकी कल कर लेना, नींद आ रही है मुझे। आप सो जाएं। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं सो जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। नहीं हो रहा मुझसे कोई भी काम, हद है। मुझे तो थोड़ी देर के लिए भी अशर से नाराज नहीं होना आता। उन्हें देखो, गलती भी खुद की, शाम से बगैर किसी इत्तला के घर से गायब हैं और ऊपर से अब अकड़ भी रहे हैं। सॉरी का तो जिक्र ही फजूल है। बंदा अपनी रूडनेस पे सॉरी ही बोल दे, मगर हम क्यों सॉरी बोलें? हमारी मर्दाना आना हमें ऐसा करने देगी भला? मैंने तो आपके लिए ये चाय निकाली थी, ज्यादा बेहतर लगती। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। आई एम सॉरी। कल आप वादा करने के बावजूद शाम की चाय पर नहीं आए। फिर फोन पे भी आपने मुझसे बहुत रूडली बात की। मुझे गुस्सा आ गया। उसी वक्त उठ के आपके पास आ गई थी। आप तो फौरन ही सो गए। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं खैर। जिस तरह कभी कभार मैं अपने काम में बिजी होकर तुमसे बात करना भूल सकता हूं, उस तरह तुम भी मसरूफ होकर इनकार कर सकती हो मुझसे मिलने से। मुझसे नाराज होके सोए थे, मुझसे नाराज होके ऑफिस में जाए। खैर मैं तुमसे कहा है ना, मैं नाराज नहीं हूं। तो फिर क्यों इतना दूर दूर और अजनबी महसूस कर रही हूं मैं आपको? आप जानते हैं ना मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, जितनी आप मुझसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा। आपके सिवा मेरा कोई और नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई अपना नहीं है। आप मेरे सब कुछ हैं शायद। अगर मुझे पता होता कि मेरी जिंदगी इतनी बाअसर है और मुझे कोई इतना चाहने वाला है, तो ये नाराज होने का काम मैं बहुत पहले छोड़ चुका होता। ला मुझे टाइम। सारा, खिजर इतनी देर से नीचे आया बैठा है, 2 मिनट आकर मिल लो। मामा इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर 2 दिन बाद तो वो नीचे आके बैठा होता है। तुम्हारे मैनर्स को क्या हो गया? मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन तुम बदतमीज होती जा रही हो। मामा प्लीज, मैं बच्ची नहीं हूँ जो अब आप मुझे सिखाएंगी बेटा सलाम ऐसे करो और थैंक यू ऐसे बोलो। प्लस मैं पार्टी में जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। आई हैव टू गेट रेस्ट। तुम्हें अब मैं क्या सिखाऊंगी? जो सिखाया था वो भी भूल गई हो तुम। हाय सारा। तुम कब आए? मैं एक्चुअली बस थोड़ी देर पहले ही आया था, बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था।
तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो एक दोस्त की पार्टी है उसके घर पे, वहाँ जा रही हूँ। You're looking gorgeous, as always. थैंक्स। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। ये क्या है? छोटा सा गिफ्ट है। वो उस दिन एग्जीबिशन में तुम इस पेंटिंग को बहुत गौर गौर से देख रही थी ना। आई थॉट कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, बस इसीलिए ले ली। ना तो मेरी बर्थडे है और ना ही कोई ऐसा ओकेजन जो मैं गिफ्ट लेती फिरूं। सारा, गिफ्ट देने के लिए किसी मौके की जरूरत तो नहीं होती ना, बस थोड़ा सा खलूस और थोड़ी सी मोहब्बत। अगर तुम इसे कबूल कर लोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके फाइन, मैंने एक्सेप्ट कर ली। थैंक यू। थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू सो मच। अगर तुम इसे कबूल ना करती तो मुझे बहुत दुख होता। आई नो यू गेटिंग लेट, मैं चलता हूँ। बाय खजर। बाय सारा। हाय अशर। हाँ, मैंने सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया था कि तुम रज़ा के यहाँ आ रहे हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू लीव। ओके, बाय। अल्लाह करे खूब बारिश हो, मैं तो नहाऊंगी। इतना एक्साइटेड बारिश के लिए हम बचपन में हुआ करते थे। मेरा तो अभी भी बचपन है, मैं तो अभी भी एक्साइटेड हो जाती हूँ। जी, वो तो नजर आ रहा है। अशर, मैं सीरियस हूँ, अगर बारिश हुई तो हम दोनों नहाएंगे। जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है अपने कपड़े गीले करने का इस मौसम में। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस वक्त क्या हुआ? शौक पूरा हो गया? अभी तो बारिश भी खत्म नहीं है। अकेले कोई मजा आता है क्या? खुद तो मेरे साथ आए नहीं, यहाँ खड़े हो, बहुत बोर है। क्या करेंगे, मजबूरी है। लेकिन अब आपको भी इस बोर इंसान के साथ ही सारी जिंदगी गुजारनी है। मुझे बारिश में भीगता हुआ ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई अहमक, ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। तो तुम हो बच्ची मेरी जान, लेकिन आपका ये बचपना मुझे दिलो जान से अजीज है। क्या बात है? नहीं, थैंक यू इनवाइट करने का, लेकिन बिल्कुल मेरा मूड नहीं हो रहा। हाँ, तुम लोग एंजॉय करो। खुदा हाफिज़। क्या कह रही थी? मेरा ग्रुप आउटिंग पे जा रहा है, अच्छा मौसम है ना, एंजॉय करने। ऐसे होते हैं जिंदा दिल लोग। अच्छा, आपकी तरह नहीं, बिल्कुल बुढ़ी रूह है। तो फिर चले जाना था अपने जिंदा दिल दोस्तों के साथ। क्या करूं, मुझे लगता है मैं भी बोर होती जा रही हूँ। मगर पता है क्या, मुझे ज़्यादा चार्म इसमें लगा कि मैं इतना हसीन मौसम अपने बोर किस्म के शौहर साहब के साथ गुजारा। आई लव यू। अच्छा खैर, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, बस बस काफ़ी हो गया, बुखार हो जाएगा। कोई बुखार नहीं होता, 1000 दफ़ा बारिश में नहाई हूँ। मेरे पास एक और बेहतर प्लान है।
बताएं। हम दोनों एक बोरिंग सी चाय पीते हैं। आ जाओ। नहीं बस काफी हो गया आज के लिए, आ जाओ चलो। मुझसे नहीं होती है पढ़ाई। मंगनी से एक दिन पहले किसी से भी पढ़ाई नहीं होती। तुम चाहो तो हम तन्हा की बात करके तुम्हारी दिल खुश कर सकते हैं। वेरी फनी। तन्हा की बातें सुनकर नहीं, मैं उससे मिलकर ही खुश हो जाऊंगी। गुन्नी उससे मिलने जा रही है और बताया भी नहीं। हाँ, हम रिंग खरीदने जा रहे हैं। तन्हा ने कहा है कि एंगेजमेंट रिंग तुम्हारी पसंद की होगी। वैसे तुम सब आ रहे हो ना मेरी एंगेजमेंट में? तुम भी आ रही हो ना? हाँ नुसरत, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी एंगेजमेंट में आऊँगी। देखो तुम अशर भाई को लेकर जरूर आना। यार अशर का थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैंने उनको कहा तो था, लेकिन वो कह रहे थे तुम सब दोस्त होंगे, मैं क्या करूँगा वहाँ आके। तुम एक बार फिर ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करूँगी, मगर मैं तुम्हारी मंगनी में ज़रूर आऊँगी। बड़ा मजा आएगा। चले अशर, मैं तैयार हो गई। वो तो नजर आ रहा है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें नुसरत की मंगनी पे ले जाने के बजाय कहीं भगा कर ले जाता। अच्छा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मगर हम भाग के जाएंगे कहाँ? कहीं भी जा सकते हैं, बस जहां मैं हूं और तुम हो, बस। क्योंकि बंदे की अगर इतनी खूबसूरत बीवी हो तो वो घंटे बैठ के भी उसको देखता रहे काफी है। अभी तो देर हो रही है, चले? चले। अच्छा अशर सुने, आप मत आइएगा मुझे लेने, न्याजी को भेज दीजिएगा। क्यों भाई? क्या मतलब क्यों भाई? सुबह से उठे हुए, अभी मुझे ड्रॉप किया है, घर जाएंगे, 2 घंटे बाद फिर आएंगे। नहीं, घर जाके रेस्ट करें। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि अगर मुझे सारी रात इस घर के बाहर इंतजार करना पड़े तब भी मैं कर लूंगा। बस अब इतनी तारीफ काफी है, वरना मैं मगरूर हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है, अब जाऊं? नहीं, फिर चलो घर वापस चलते हैं। नहीं, चले गाड़ी स्टार्ट करें। अशर नहीं, मुझे जाना है। ठीक है ना? खुदा हाफिज। अच्छा मैं यहीं पे इंतजार करूं? 10-15 मिनट में आ जाऊंगा। आप घर जाएं, रेस्ट करें, मैं आपको रात को मिलूंगी। ठीक है? मैं घर पहुंच के फोन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर लगा दी तुमने? हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही है, नॉर्मल डे से बिल्कुल मुख्तलिफ। अब तो चलो अंदर मेरे भाई, अब तो खिरत भी आ गई है। पिछले 15 मिनट से इसने हमें यहाँ रोक के रखा हुआ है। कह रहा खैरत नहीं आएगी तो हम अंदर नहीं जाएंगे, सब साथ एक साथ अंदर जाएंगे। तो अब किस बात का इंतजार है? चलें? प्लीज। आपा को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। कितनी अच्छी बच्ची पाली है। खैरत इज अ वंडरफुल गर्ल। हाँ हाँ, खिजर भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि उनमें दोस्ती है। उसका ख्याल बहुत रखता है ना, और क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो मजाक ऐसे करता है कि पता भी नहीं चलता। आई एम सो हैप्पी दे स्टडीइंग टुगेदर। बिल्कुल।